बिहार के सभी नागरिकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है जनगणना से जुड़ी। बिहार में जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू कर दिया जाएगा और अंतिम 1 मई 2026 तक जनगणना फॉर्म भराया जाएगा। जनगणना फॉर्म भरने के बाद जनगणना कर्मी घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। तो ये कार्य 2 मई 2026 से लेकर अंतिम 31 मई 2026 तक होने वाले हैं। अब जैसे ही जनगणना कर्मी घर घर आकर सर्वेक्षण करेंगे तो उस समय आपसे क्या क्या जानकारी पूछे जाएंगे, इसको लेकर विभाग की ओर से आधिकारिक सूचना जारी कर दिया गया। तो आगे आपको आधिकारिक सूचना आधार पर पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजवंश में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जनगणना कोषांग से जुड़ी ये आधिकारिक सूचना जारी किया गया है। अब इस आधिकारिक सूचना में क्या कुछ जानकारी है, पूरे विस्तृत रूप से जानिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताएगा कि जनगणना से जन कल्याण। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि भारत की जनगणना 2027 मकान सूचीकरण अर्थात हाउसिंग लिस्टिंग। अब यहाँ देखिए बताएगा कि जनगणना के लिए स्वगणना अर्थात सेल्फ एनोमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू कर दिया जाएगा और अंतिम 1 मई 2026 तक जनगणना के लिए स्वगणना फॉर्म भर पाएंगे। गणना फॉर्म भरने के बाद जनगणना कर्मी आपके घर घर आकर सर्वेक्षण करेंगे। तो ये कार्य घर घर सर्वेक्षण यानी मकान सूचीकरण 2 मई 2026 से शुरू हो जाएंगे और अंतिम 31 मई 2026 तक जनगणना के लिए घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8(1) के अंतर्गत 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक सभी से निम्नलिखित 33 प्रश्नों का जवाब मांगा जाएगा। जनगणना कर्मी जो भी आपके घर घर आकर सर्वेक्षण करेंगे तो वो आपसे 33 प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना होगा। अब आपसे क्या क्या जानकारी पूछेंगे इसके बारे में पूरे विस्तार से जानिए। यहाँ से देखिए साफ साफ बताया गया पहले नंबर में कि घर के संबंध में आपसे प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले आपको घर के बारे में सभी जानकारी पूछेंगे, जैसे कि मकान नंबर, जनगणना का मकान संख्या, घर किस फर्श का है, घर की दीवार की सामग्री, इसके बाद घर की छत की सामग्री, घर का उपयोग और घर की स्थिति। तो घर के संबंध में आपसे ये 7 तरह के प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद आपसे परिवार के संबंध में आपसे जानकारी पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए बताएगा कि परिवार की संख्या, घर में कितने जन रहते हैं, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, परिवार के मुखिया के लिंग क्या है यानी जेंडर क्या है, परिवार के मुखिया की जाति क्या है, अनुसूचित जाति जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग जो भी होंगे वो आपको बताना होगा। इसके बाद आपसे घर स्वयं के नाम पर है या किराए पर वो पूछे जाएंगे। घर में कितने कमरे हैं, घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, तो ये जानकारी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बताएगा कि घर की बुनियादी जरूरतें, घर की बुनियादी जरूरतें यानी घर में क्या क्या जरूरत होते हैं इसके बारे में जानकारी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि पेयजल का स्रोत, पेयजल की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुलभता यानी आपके घर में शौचालय है या नहीं, इसका किस प्रकार का शौचालय, गंदे पानी का निकास, स्नान गृह की उपलब्धता, रसोई घर की उपलब्धता जिनमें कि एलपीजी या पीएनजी। इसका यहाँ देखिए खाना पकाने का मुख्य साधन जैसे कि फ्यूल पे या सामान्यतः आप एलपीजी पे पकाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए परिवार के खाने का मुख्य अनाज, जो भी आप घर में खाना खाते हैं वो अनाज आप कहाँ से लाते हैं, तो इस तरह की पूरी जानकारी आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपसे बताया कि घरेलू उपकरणों की उपलब्धता, आपके घर में क्या क्या उपकरण उपलब्ध है इसके बारे में जानकारी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप या कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इनमें से कोई एक न आपके घर में है तो वो सब आपको बताना होगा जो भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इस तरह का वाहन आपके पास होंगे तो वो सब आपसे पूछे जाएंगे कि है या नहीं है, वो जवाब आपको देना होगा। कार, जीप, वैन, मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचना हेतु, तो ये सब आपसे 33 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपको जवाब देना होगा। अगर होगा तो हाँ कहिएगा, नहीं होगा तो नहीं कहिए। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि नोट, सभी प्रश्नों का सत्य और सही उत्तर देना धारा 8 के अंतर्गत अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे साफ बताएगा कि जो भी आपसे पूछे जाएंगे वो सही जानकारी आपको देना होगा जो कि धारा 8 के अंतर्गत अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए बताएगा कि उपयुक्त प्रकाशन जनगणना नियमावली 1990 के नियम, इसके बाद यहाँ देखिए 8(7) के अंतर्गत की जा रही है।
तो यही एक जानकारी थे जनगणना से जुड़ी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।